आपको पता है ना, कल तो भाई दूज है, तो हम ये सोच रहे कौन सी साड़ी और कौन सा गहना पहने जब हम भाई साहब की आरती उतारेंगे और उनको टीका लगाएंगे। बलदेव, आप एक बहुत ही कमअकल, अनाड़ी, नासमझ, बस खिंची झापड़ा। बस नहीं करेंगे, अभी एक तोहमत लगाना बाकी है। आपसे ज्यादा दिमाग से पैदल इंसान हमने आज तक नहीं देखा। हमने फैसला कर लिया है, आज से नहीं बल्कि अभी से इस महल को, इस रियासत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। कल भाई दूज के दिन अगर भाई साहब यहाँ से चले गए ना, तो हमारा और आपका रिश्ता खत्म। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कल क्या पहने, ये पहने कि ये वाला पहने कि वो वाला पहने। अरे वाह 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 रानी साहिबा, ये तो आपने क्या आपने तो रास्ता ही बंद कर दिया पूरा। ये ओहो, अरे हाथ दीजिए जरा। आइए। अटक गए थे। वाह वाह, ये वैसे आपने ये साड़ियों और गहनों की नुमाइश लगा क्यों रखी है? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे मैके में जो नुमाइश होती थी साड़ियों और गहनों की, क्या नुमाइश होती थी, क्या नुमाइश होती थी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। अच्छा हुआ कि हम वहां नहीं थे, वरना फटी हुई आंखों के साथ घूमना पड़ता। जहां पना, आपको पता है ना, कल तो भाई दूज है, तो हम ये सोच रहे कौन सी साड़ी और कौन सा गहना पहने जब हम भाई साहब की आरती उतारेंगे और उनको टीका लगाएंगे। रानी साहिबा, आप कुछ भी पहनिए, ये पहनिए, ये पहनिए, ये पहनिए, ये पहनिए, ये पहनिए, कुछ भी पहनिए, आपके नाजुक शरीर पे सब कुछ अच्छा ही लगेगा। बेफिक्र रहिए आप। हाँ, हम तो बेफिक्र ही रहेंगे, लेकिन आप रहने दे तब ना। हमारी जान, हमारी सांस अटकी हुई है आपकी वजह से। अब हमने क्या कर दिया रानी साहिबा? अपने जब ना, आप जानते हैं ना, कल भाई दूज है, आपने हमारे भाई साहब को आलमगढ़ क्यों भेज दिया? रानी साहिबा, आपको तो पता है वो आलमगढ़ की सेना आए दिन हमारी रियासत की सरहद पे जो गांव है उन पर हमला करती रहती है। तो अब वहां के जो बादशाह हैं यमीन खान, उनसे जरा इस मसले पे बात करने के लिए हमने वजीर आजम को भेजा है। बस सारा काम हमारे भाई साहब से करवाइए। आप बस यूं बैठे रहिए दीवाने खास में और गप्पे मारते रहिए और खामखा अपना गला साफ करते रहिए। भाई साहब को भाई दूज के दिन ही भेज दिया। जब भाई दूज कल है, भाई साहब नहीं आएंगे तो क्या होगा हमारा? देखिए रानी साहिबा, आप खाम खा हम पर इस तरह भड़क रही हैं। आपके भाई साहब सही वक्त पर लौट आएंगे। अच्छा, हाँ, दुआ कीजिए कि भाई साहब सही वक्त पर लौट आएंगे, वरना आपका खराब वक्त शुरू हो जाएगा। बताइए ना। क्यों बताएं आपको? हर बात क्यों बताएं हम? हर बात आपको बताना जरूरी है? ठीक है, तो सुनिए, रानी साहिबा ने हमें धमकी दी है। खुश? ये तो मुझे पहले ही पता है। आपको कैसे पता? क्योंकि जब मेरी बीवियां मुझे धमकी देती हैं, तब मैं भी ऐसी ही अजीब अजीब सी शक्लें बनाता हूँ। जहां ये तो बताइए कि बात क्या है? बात बस इतनी सी है बीरबल के कल भाई दूज है। अब रानी साहिबा ने हमें धमकी दी है कि अगर कल तक वजीर आजम वापस नहीं लौटे तो हमारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। जहां पना, हमारे हिसाब से हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। वजीर आजम बलदेव जी आते ही होंगे, और अगर वो नहीं आए तो हम खुद जाकर उन्हें ले आए। जहां पना की जय हो। अरे बलदेव, आइए 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 बलदेव, आप सोच नहीं सकते कि आपको देखकर हम कितने खुश हैं। मतलब इतनी खुशी तो हमें रानी साहिबा को पहली बार देखने पे भी नहीं हुई थी। बलदेव जी, यमीन खान साहब के साथ आपकी मुलाकात कैसे रही? जांपना, यमीन खान अब हमारी मुगलिया सल्तनत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा।
ये हुई ना बात। वाह वाह। बलदेव जी वो कैसे? मुझे पता है बीरबल जी, पिताजी ने यमीन खान से उसकी दोनों आंखें मांग ली होंगी। अब जब उसके पास उसकी आंखें ही नहीं रही तो वो हमारी रियासत की तरफ अपनी आंख उठाकर कैसे देखेगा? दिमाग। चुप कर बेवकूफ। जहां पना, यमीन खान को दूसरे मुल्कों में आने जाने के लिए रास्ता चाहिए था, इसलिए हमने अपने सरहद के पास बसे 10 गांव उनको दे दी और उनके बदले में उनके 10 गांव हमने ले लिए। हिसाब बराबर। अब यमीन खान हम पर कभी हमला नहीं कर सकेगा। बलदेव जी ये आपने ठीक नहीं किया। जो 10 गांव आप यमीन खान को देकर आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थे हमारे राज्य के लिए। अब उन रास्तों से कोई भी दुश्मन देश हम पर हमला कर सकता है। हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए ये ठीक नहीं। बलदेव, हमें लगता था कि आप एक निहायत ही ज़हीन और अक्लमंद इंसान है, लेकिन मुआफी चाहेंगे ऐसा नहीं है। आज आपने हमें गलत साबित कर दिया। अरे आप तो ये सलीम और वासु से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। वजीर आजम होने का कोई हक नहीं है आपको। आपको तो दरबान तक नहीं होना चाहिए था। जापना रुक जाइए, आप गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आज हम नहीं रुकेंगे। आज हम कह के रहेंगे। जापना हमारी बात मानिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप फायदे में रहेंगे। फायदा और नुकसान दुकानदार देखते हैं बीरबल। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं। बलदेव, आप एक बहुत ही कमअक्ल, अनाड़ी, नासमझ। बस खिंची जापना। बस नहीं करेंगे। अभी एक तोहमत लगाना बाकी है। आपसे ज्यादा दिमाग से पैदल इंसान हमने आज तक नहीं देखा। बहुत हुआ जापना। अब और अपमान हम नहीं सहेंगे। अच्छा, नहीं सहेंगे तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हमने फैसला कर लिया है। आज से नहीं बल्कि अभी से इस महल को, इस रियासत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। हाँ तो जाइए, किसने रोका है आपको? बलदेव जी, जापना। नहीं 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 बीरबल, हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए। हमने जो फैसला ले लिया वो ले लिया, बस जाने दीजिए इन्हें। फिर से खाली। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है रानी साहिबा। क्या नहीं हो सकता? ये देखिए, है खाली। हम जब भी पानी पीने आते हैं हमें हमेशा खाली मिलता है। तेल लेने गया पानी। अगर पानी तेल लेने गया है तो रानी हमारे लिए इसमें शरबत क्यों नहीं भर देती? क्योंकि जब हमें प्यास लगे तो पीने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? रानी साहिबा, पानी और शरबत की बात करने में हिम्मत की कहां से जरूरत पड़ गई? कैसी हिम्मत? पानी और शरबत की बात नहीं कर रहे, हम हमारे भाई साहब की बात कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई भाई साहब की बेइज्जती करने की? भाई साहब की बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती। आपके भाई साहब ने काम ही ऐसा किया है। वो हमारे भाई साहब है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सही कहा आपने, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी कुछ भी कर सकती हैं। आपका पूरा खानदान कुछ भी कर सकता है। आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर भाई साहब इस महल से चले गए ना तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे। सच? हाँ सच। और उसके बाद हमारी माँ यहाँ पर आएगी, और वो अकेली नहीं आएगी, पूरी सेना को लेकर आएगी। क्या हुआ? कुछ बोलिए। रानी साहिबा, आप और सलीम हमारे जिगर का टुकड़ा है। आप दोनों हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हम आप लोगों को जाने नहीं देंगे। और हम भाई साहब के बिना नहीं रह सकते, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। कल भाई दूज के दिन अगर भाई साहब यहाँ से चले गए ना तो हमारा और आपका रिश्ता खत्म।
रानी साहिबा आप ऐसी बातें कर रही हैं आप रानी साहिबा। आप जाके उन्हें रोकिए। हमने उन्हें माफ किया उन्हें, आप रोकिए। वो हमारी बात नहीं सुन रहे। आपने भरे दरबार में उनकी इतनी बेइज्जती की है, इतनी बेइज्जती की है, उनको दिल पे चोट लगी है। वो वासु को लेकर यहां से जा रहे। हम करें तो क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ जरूर कर सकते हो। आप ही उन्हें रोकोगे। हम रानी साहिबा, ये क्या हो गया हमसे? ये तो वही बात हो गई, आप बैल मुझे मार। जहापना, हमने आपको सावधान करने की बहुत कोशिश की, पर आपने हमारी एक नहीं सुनी। अरे आपको हमें ठीक से सावधान करना चाहिए था ना बीरबल। आपको हमें ठीक से समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था हमें। जहापना, इसका मतलब आपसे गलती हो जाए तो भी हमारी गलती है। अरे बीरबल, अब गुस्से में हम अपना आपा खो बैठे। अब बलदेव चले जाएंगे तो पीछे पीछे रानी साहिबा चली जाएंगे, और रानी साहिबा चली जाएंगी तो रानी साहिबा की मां सा हमारा क्या हाल करेंगी, सोचिए आप। जहापना, एक तरीका है जिससे ये मुसीबत दूर हो सकती है। हम जानते थे बीरबल, आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। नहीं 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 नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। जो करना है आप ही को करना है। आप जाके बलदेव जी से माफी मांग लीजिए और इस मामले को खत्म कर दीजिए। बीरबल, आपको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं। हम टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। हम आपसे वादा करते हैं बीरबल कि फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन इस बार आप हमें इस चीज से बचाइए, निकालिए हमें बाहर किसी तरह। आप बलदेव को समझाइए ना। वादा करते हैं? हाँ, हम वादा करते हैं। चुप कर बेवकूफ। बिरबल जी, अगर आप जहांपना की पैरवी लेकर आए हैं तो मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा फैसला अटल है। हमारा इतना अपमान हुआ है, अब हम यहां नहीं रुकेंगे। मुझे पता है पिताजी, अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। बेटा वासु, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम आपके बाप हैं। अरे क्यों है? वासु, देखिए बलदेव जी, हम कोई जहापना की पैरवी लेके नहीं आए। हम तो सिर्फ आपसे इतना कह रहे हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने के पहले एक बार सोच लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं बीरबल जी। बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। अगर कदम गड्ढे में गिर गया तो चोट भी लग सकती है। हैं? अरे, बड़ा कदम से हमारा मतलब था कि सोचना चाहिए आपको। मुझे पता है बीरबल जी, ये काम इनसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोचने के लिए तो तेज दिमाग की जरूरत होती है, आपकी तरह। लेकिन फूफू ने तो इनको साफ साफ कह दिया है कि इनके पास दिमाग नहीं है, ये बेवकूफ है, कम अकल है, अनाड़ी है, और तो और ये तो दिमाग से भी पैदल है। अरे चुप कर बेवकूफ। देखिए बलदेव जी, जहापना ने जो भी कहा वो गुस्से में कहा। आप तो जानते हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है। मिट्टी डालिए ना बात में। हमारा इरादा अटल है बिरबल जी, हमारा इतना मान हुआ है, इसलिए हमें और हमारे परिवार को दुनिया की कोई भी ताकत जाने से नहीं रोक सकती। बलदेव जी, बलदेव जी को समझाने की कोशिश तो नाकामयाब हो गई। अब कुछ और ही करना पड़ेगा। वासु, शाही खून है हम। मामू जान को कैसे रोकना है, इसकी तरकीब हमने निकाल ली है। कैसे? हाँ, समझ गया मैं। आप ये दोनों मुग्दल पिताजी के पैरों पर बांध दोगे तो पिताजी महल से बाहर जा ही नहीं सकेंगे। वाह दिमाग! अरे बेवकूफ, हम इनसे उनके पैर ही तोड़ देंगे। जब वो चल ही नहीं पाएंगे फिर वो महल से जा कैसे पाएंगे? वाह
सलीम भाई साहब, अरे समझ गया, मान गया आपको सलीम भाई साहब। मैं आपने तो बीरबल जी और मुझे दोनों को पीछे छोड़ दिया है? अरे ऐसे महान विचार तो बीरबल जी और मेरे दिमाग में भी नहीं आते। क्या बात है सलीम भाई साहब, दिमाग, हाँ दिमाग, दिमाग, हाँ। पिताजी की टांगे तोड़नी, पिताजी की टांगे। चल चल चल। अल्लाह बोल। वासु, ये क्या हो गया? अरे जाओ सलीम भाई साहब, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप कभी बीरबल जी और मेरे जैसा सोच ही नहीं सकते हो। चल वो सब ठीक है, लेकिन अब हमें बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या? हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा ताकि हमारा ये दर्द थोड़ा कम हो पाए। चलो चल चल इधर। जहां पना आज भाई दूज है, अगर भाई साहब यहाँ आरती या तिलक करवाने नहीं आए और महल छोड़कर चले गए तो आप ध्यान रखिए, आपका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। इसकी नौबत नहीं आएगी रानी साहिबा, हमें पूरा यकीन है कि आपके भाई साहब महल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। करो कुछ करो बीरबल, वरना भगवान भी हमें बचा नहीं पाएंगे। कुछ कहा आपने? क्या हुआ? क्या? पिताजी, एक बार फिर सोच लीजिए पिताजी। अरे बेवकूफ, सोच समझ कर ही बोल रहे हैं। एक काम करो, तुम सारे सामान रथ में रखवाओ, बाकी का सामान हम लेकर आते हैं। जाओ जाओ। मित्र बीरबल, आपने ये चमत्कार किया कैसे? बलदेव जी जैसा होशियार आदमी फंस जाए, अक्सर होता नहीं ऐसे। मित्र तानसेन, इसे कहते हैं बीरबल की बुद्धि का चमत्कार। अब ये बलदेव नाम का कांटा हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाएगा और हम बन जाएंगे हिंदुस्तान के वजीर आजम। ये देखिए, हमने तो चोटियां भी बना ली है। देखिए देखिए। वाह मित्र बीरबल वाह। मित्र तानसेन, आपको पता है क्या मित्र बीरबल? जहां अपना अकबर जो है वो बलदेव जी से माफी मांगने जा रहे थे। अच्छा? पर हमने उन्हें रोक लिया, क्योंकि अगर वो बलदेव जी से माफी मांगते तो बलदेव जी ये महल और हमारा राज्य छोड़कर कभी नहीं जाते। फिर हम वजीर आजम कैसे बनते, समझे? समझ गए मित्र बीरबल। वजीर आजम बनने की बधाई अभी स्वीकार करो। बलदेव जी की तो डूब गई नैया। हे भगवान, हो सकता है तो उनका भी कुछ उद्धार करो। हमारे वजीर आजम, दीजिए दीजिए दीजिए। आओ। बलदेव जी। भाई साहब नहीं आए, लगता है भाई साहब महल छोड़कर चले गए, जहां पना चले गए। अब हम भी अपना सामान बांधना शुरू कर देते। रानी साहिबा, अगर आप अपना सामान बांध रही है तो साथ साथ में हमारा सामान भी बांध दीजिए। आपका सामान क्यों? क्योंकि अगर आप ये महल छोड़ के जाएंगी तो आपकी मासा यहाँ पर आएंगी, तो फिर हमारे लिए भी बेहतर है ना कि हम अपना महल थोड़े दिनों के लिए छोड़कर चले जाएं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जान है तो जहान है। बहना, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब आ गए,
हमें तो लग रहा था कि आप मैं छोड़कर चले गए। बहना जा तो रहे थे, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे। हमने जहांपना को माफ कर दिया। लेकिन हमने तो माफी मांगी ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? आपने माफी मांगी नहीं मांगी, भाई साहब ने तो आपको माफ कर दिया ना। हाँ चलिए भाई साहब, भाई दूज मनाते हैं। चलिए आइए बैठिए, आप हटिए ना जहां पर ना, बैठिए बैठिए। हाँ हमारे भाई साहब, भगवान आपकी हमेशा रक्षा करे भाई साहब। भाई बहन का प्यार देखकर हमारे आंसू नहीं रुक रहे हैं। हम आते हैं, आप जारी रखिए, हम आ रहे हैं। अब आप हमें बता ही दीजिए बीरबल के बलदेव का इरादा बदलने का चमत्कार आपने किया कैसे? जहांपना इसके लिए हमें एक छोटा सा नाटक करना पड़ा। हमें बलदेव जी को यकीन दिलाना पड़ा कि आप उनसे माफी मांगना चाहते थे, लेकिन हमने आपको रोक लिया क्योंकि हम हिंदुस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। हो यानी हमें बचाने के लिए आपने पूरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। जहांपना आपके लिए बीरबल की जान हाजिर है। ये इल्जाम तो बहुत छोटी चीज है। बीरबल, आज आपने एक बहुत बड़ी मुसीबत से हमें बचाया है। हम आपको एक इनाम देना चाहते हैं। आप आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। आप आंखें खोलिए। ये क्या है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हम आपको कुछ भी नहीं देना चाहते। कुछ भी नहीं। मजाक कर रहा है।